हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। नीचे जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उसमें बताना है कि ये कौन से क्वाड्रिलेटर का टाइप है। ओके, कोऑर्डिनेट दिए हमको, पॉइंट दिए गए हैं -1, -2, 1 0, -1 2, -3 और 0। ये 4 पॉइंट दिए गए हमको, ठीक है। लेट ये चारों जो पॉइंट है उनको हम ए बी सी डी नाम दे देते हैं। देखो दा, लेट ए इक्वल क्या मान लिया हमने, -1 -2, बी इक्वल क्या ले लेते हैं 1 0, सी इक्वल -1 2 और डी इक्वल क्या ले लेंगे हम -3 0। हमें बताना है क्वाड्रिलेटर के, ये क्वाड्रिलेटर का कौन सा टाइप है। तो क्वाड्रिलेटर मतलब होता है चतुर्भुज, चार भुजा वाला, जिसमें कितनी साइड होती, 4 साइड होती, 4 साइड होती, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर का टाइप बताना है। क्वाड्रिलेटर का टाइप मतलब ये पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्वाड्रिलेटर के अंतर्गत ही आते हैं। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है, हिंदी में क्वाड्रिलेटर को बोलते हैं चतुर्भुज, मतलब चार भुजा वाला, जिसमें कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है, ठीक है। मतलब जिसमें क्या होती है, 4 साइड्स होती है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटर का इनको सॉल्व करेंगे और बताएंगे ये क्वाड्रिलेटर का कौन सा टाइप है, मतलब रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। ओके, चलो तो फाइंड करेंगे हम, ए भी निकाल लेंगे। ए भी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम ए भी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी, क्योंकि ये बात क्या शो करना है हमको, क्या बताना है, क्वाड्रिलेटर का टाइप बताना है। चलो देखिए जरा, हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं। ए को नाम दे दिया ए बी सी और ये डी। ए के कोऑर्डिनेट ले लेंगे -1 -2, बी ले लिया हमने 1 0, सी ले लिया हमने -1 2 और डी ले लिया हमने -3 और 0। अब ये हमें क्वाड्रिलेटर का टाइप बताना है। तो क्वाड्रिलेटर का टाइप हम तभी बताएंगे जब हम ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल पाएंगे। चलो, और ये डायगोनल होते हैं, ये भी देख लो। यहाँ पर ये बी डी और ये जो ए सी है, ये क्या है, इस क्वाड्रिलेटर के, है ना, क्या है, ये डायगोनल से, क्या है, डायगोनल्स, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। अब हम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए देखिए जरा, यहाँ निकालेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस निकालेंगे। इक्वल बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है, हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ओके, तो x2 क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर 1 माइनस x1 कितना है -1। साइन बीच में फॉर्मूले माइनस है और एक और माइनस नंबर के साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0। सॉरी, यहाँ फॉर्मूले माइनस है और ये एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इक्वल का साइन लगाना ना भूलें, यहाँ 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा हमारा, रूट में आ जाएगा 8 और 8 को क्या लिखेंगे हम, 2√2। हम बता चुके हैं, ये क्या आ गया हमारा ए बी, क्या निकाली हमने, ए बी।
द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच का डिस्टेंस। इसी प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब b और c के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, क्या हो जाएगा बोलो, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो बोलो -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, -1 माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, साइन का आएगा माइनस का, -1 और -1 हो गए -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 हो गया 8, और 8 को क्या लिख देंगे 2√2। ओके, क्या निकल आया ये BC। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे CD और क्या निकालेंगे DA। थोड़ा सा ऐसा करना, हमें शुक्रवार भी चल। द डिस्टेंस, स्टॉप करना उसको, वो तक काटना पड़ेगा वो। चलो, द डिस्टेंस between point C and D इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल CD के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, बोलो -3। ओके, अब माइनस साइन बीच में आता फॉर्मूले में, और एक माइनस यहां भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 -2 का होल स्क्वायर इक्वल -3 प्लस 1 -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 8, तो ये आ गया हमारा 2√2। क्या आ गया 2√2, ये क्या हो गया हमारा CD। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट D एंड A, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट D एंड A इक्वल D और A के बीच का, D और A के बीच का क्या निकालेंगे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो बोलो ये x1 y1 और ये x2 y2, बोलो -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बोलो 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा DA, D और A बोला है हमने यहाँ, ठीक है D एंड A, तो DA इक्वल -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, रूट के अंदर 8 आ गया, √8 को क्या लिखेंगे हम 2√2, ये क्या आ गया हमारा D। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं चारों साइड जो है वो कैसी आ रही है इक्वल आ रही है, AB BC CD और DA चारों साइड कैसी है इक्वल। हम डायगोनल्स भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं AC और BD। हम लिखेंगे इधर देखो, सिंस AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA,
ये चारों साइड कैसी है, इक्वल है। देयरफॉर जब जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उस क्वाड्रिलेटर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर की ऑल साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, और वर्ग की चारों भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो ए बी सी सी डी और डी है, ये चारों साइड कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। देयरफॉर एंड इसलिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा, एक स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती है, इक्वल। का क्वेश्चन 6 का सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार करना है, क्वाड्रिलेटर का टाइप बताना है। आप करके देखना है, यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द पॉइंट। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। मतलब ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसे पॉइंट दिए 2 - 5 और -2 9 से क्या वो इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी पर है। और किस पर लेना हमको, एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर हमको पॉइंट दिए हैं 2 - 5 एंड -2 9। लुक एट बोर्ड। और क्या बोला है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। किस पर है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो ए और बी, मतलब ये जो क्या है, ये दो बिंदु जो है इनसे वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मतलब क्या है, समान दूरी पर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। और वो पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ देखो, पहले देखो, ऑन एक्स एक्सिस मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, एक्स एक्सिस पर बाय की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर यहाँ बाय एक्सिस देते तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या आती, 0। अब उन्होंने बोला एक्स एक्सिस पर, लिखा नहीं, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, एक एक्सिस पर पॉइंट है जो ये दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ ऑन एक्स एक्सिस पर बाय की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स ही रहेगी। तो ऑन बाय एक्सिस पर बाय की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ हम लेट पॉइंट पी ले रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट, लेट पॉइंट पी इक्वल एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू है एक्स, और बाय की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0। बाय के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 0। 0 क्यों पुट कर रहे हैं हम, 0 क्यों रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं 0, क्या बोला है, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर बाय क्या होता है, 0। समझ में आई। तो यहाँ ऑन एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर बाय की वैल्यू 0। तो लेट पॉइंट पी बराबर क्या होगा, हमारे एक्स 0 हो गया। अब यहाँ इसको ए नाम दे देते हो, इसको नाम बी। चलो ए बराबर 2 - 5 और बी की वैल्यू दी है -2 9। मतलब बिंदु पी जो है, बिंदु ए और बी से क्या है, समान दूरी पर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। ओके, अब हम निकालेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट ए इक्वल। क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, क्या लिखेंगे आप बोलो, पी एंड पॉइंट बी। मतलब बिंदु पी और ए के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बिंदु पी और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब समान दूरी पर। चलो देखो, मतलब पी ए बराबर से पी बी, पी ए बराबर से क्या ले लेंगे हम, बी ले लेंगे। ओके, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं एपी बराबर बीपी, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं आप, पी ए बराबर पी बी ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, बोलो,
क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, AP बराबर से BP, ये भी लिख सकते हो, एज यू विश। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप P और A के बीच की दूरी में आप PA भी और PA भी लिख सकते हो और आप AP भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। चलो अब हम यहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है हमको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या होता है बोलो? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? चलो √x2 AP के लिए तो ये आ जाएगा बोलो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस बोलो 0, यहां माइनस है और यहां भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल। अच्छा अब बीपी निकाल रहा है, बी और पी के बीच की दूरी, बोलो x, यहां माइनस है, माइनस है, एक और माइनस बीच में आया क्या हो जाएगा? प्लस। लगा दूं, x1 2 लिख दूं, लिख दूं, बोलो y2 कितना है? 0 -9 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, लुक एट बोर्ड, x1 y1 x2 y2। अगर हम बीपी, अगर हम क्या निकाल रहे हैं? बीपी निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 कुछ भी ले सकते हैं आप। अब वो x वाले को आगे लिख दिया ताकि तुमको दिक्कत ना सॉल्व करने में, इसलिए ओके। किसी को भी लिख सकते हैं आगे पीछे। चलो अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। लुक एट बोर्ड, बोलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब दोनों पक्षों क्या कर देंगे? वर्ग, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। इधर देखो, अंडर रूट बोलो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल का साइन। यहाँ पर हम दो क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लगा दो, अंडर रूट x + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 मतलब -9 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब हमने दोनों पक्षों का क्या किया? वर्ग किया, स्क्वायर किया। ओके, क्यों करे? स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब कितने पावर? स्क्वायर रूट का मतलब कितने पावर होती है? 1/2 की पावर, और ये 2 की पावर, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? ठीक है, ये पहले बता चुके हैं हम। तो बोलो यहाँ पर क्या जाएगा? x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल x + 2 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर। सॉल्व करो। यहाँ पर आइडेंटिटी का प्रयोग आप कर सकते हो, आपने 9th क्लास में और 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। यहाँ लग जाएगा, देखो a, लिसन मी, a - b का होल स्क्वायर लग जाएगी, a - b का होल स्क्वायर। तो वो आपको साइड में लिखना है, या प्लेस नहीं, मैं यहाँ नीचे लिख के बता रही हूँ। a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर, लिसन मी, प्लस बी स्क्वायर -2ab, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहां हम आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, a - b का होल स्क्वायर। क्या करेंगे अपन? a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो a का रोल कौन कर रहा है? x, बोलो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, बोलो 2, a की वैल्यू कितनी है? x, इनके बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, b की वैल्यू कितनी है? 5, सॉरी b की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 5 का स्क्वायर, ये अलग है, ये टर्म अलग है, ये पूरी इसमें क्या, कौन सी टर्म? इसमें क्या लगाया हमने? आइडेंटिटी लगाई, कौन सी? a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ओके,
ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू, अच्छा प्लस 5 का स्क्वायर एक अलग टर्म है, तो 5 का स्क्वायर बताओ, 5 का स्क्वायर 5 5 जा, इक्वल का साइन इधर लगेगी, बोलो कौन सी लगेगी इधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू एक्स इंटू बी की वैल्यू 2 प्लस, ठीक है, -9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, -9 का स्क्वायर यानी प्लस 81। चलो हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यू नो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 2 2 जा 4x प्लस 25 इक्वल एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 4x और प्लस 81। अब इधर देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ इक्वल में एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस का है, ये प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा, कहाँ हो जाएगा ये, तो हम ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहीं काट दें। अच्छा ये +4 है, यहाँ भी +4 काट दूं, क्योंकि ये +4 इधर आएगा, कहाँ हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब बचा क्या, -4 है। अच्छा ये -4x से इस साइड वाला +4x आपको धोखे से भी निकालना, क्योंकि इस तरफ 4x है, वो इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, -4x +4x इधर आएगा तो -4x, ओके, इक्वल का साइन 81 प्लस 25 का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो -25, -4x तो माइनस माइनस प्लस, दोनों 8 हो जाएंगे और साइन का आएगा माइनस, -8x माइनस करो, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5, ठीक है, काय के 5 आएंगे, सॉरी यहाँ पर 56 का आएगा हमारा प्लस का, क्योंकि 81 का है, 81 का प्लस का, और 25 का है बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस साइन आता है, और जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस की होती है। 56 का है प्लस का, ओके। चलो एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो इंटू के -8 कहाँ जाएंगे, 56 के अपॉन, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, एक्स इक्वल -7, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -7, ठीक है। यहाँ यही पूछा था कि एक्स की वैल्यू फाइंड करना। अच्छा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, पॉइंट पी इक्वल -7 और g,